हेलो स्टूडेंट, अनूप स्टडी जोन में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे हार्ट के बारे में, उससे रिलेटेड सभी टॉपिक को देख लिया था। कुछ पॉइंट उसमें छूट गए थे तो आज हम लोग वो कवर कर लेंगे, तथा उसी के साथ साथ आज हम लोग किडनी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हम लोग का ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब भी कोई भी प्रेशर एग्जर्ट होता है किसमें, ब्लड में, इनमें किसमें, ब्लड वेसल्स में। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ब्लड वेसल्स में जो भी प्रेशर लगते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन ब्लड वेसल्स। कहाँ पर? ब्लड वेसल्स में। किसके द्वारा? ब्लड के। रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। अब ये जो रक्तदाब है वो मेजर किससे किया जाता है? तो स्फेग्नोमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। किसके द्वारा? स्फेग्नोमीटर द्वारा किया जाता है। सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट थे हेल्स, इनके द्वारा क्या गया था, इसको नापा गया था, ब्लड प्रेशर को नापा गया था। फिर उसके बाद हम लोग बात करें सिस्टोल प्रेशर और डायस्टोल प्रेशर, प्रकुंचलित दाब और शिथिलित दाब। ये दोनों दाब कैसे होते हैं? जो सिस्टोल है, सिस्टोल प्रेशर, इसमें क्या होता है, जब हमारा हार्ट पंप करता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब सिकुड़ता है। तो जब भी क्या होता है, लिख लेंगे कंट्रैक्शन, सिस्टोल या सिकुड़ना। जब भी क्या होता है, वो सिकुड़ता है तो क्या होता है, हार्ट से जो भी ब्लड होंगे वो बाहर जाएंगे। तो ब्लड एग्जिस्ट फ्रॉम हार्ट, कहाँ जाएगा? ब्लड क्या होगा? हार्ट से बाहर जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं डायस्टोल की। तो डायस्टोल में क्या होता है? जब भी डायस्टोल मतलब क्या होता है? फैलना। क्या होगा? फैलाव। एक्सपेंडेड बोल सकते हैं, एक्सपेंडेड या फैलाव। फैलाव होता है। तो फैलाव होने का मतलब क्या? यहाँ पर क्या हुआ, जो भी ब्लड था वो हार्ट में वापस चला आया। तो यहाँ पर एक पॉइंट में और करें, ब्लड इंटर इन हार्ट, कहाँ आएगा? हार्ट में वापस चला आएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या होता है जब भी सिस्टोल और डायस्टोल होता है तो उस समय हम लोग के हार्ट का क्या होता है? बीट, एक बीट कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद देखें जब भी हार्ट क्या होता है? सिस्टोल होता है, उस समय क्या उसका सिस्टोल होने के कारण क्या होता है, वो वॉल्यूम उसका कम हो जाता है और प्रेशर अधिक हो जाता है। जस्ट उसी के अपोजिट उसका कार्य देखें डायस्टोल का, प्रेशर का। तो उस समय क्या होता है? फैलता है। फैलने का मतलब वॉल्यूम को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्मल प्रेशर, सामान्य रक्तचाप। ये क्या होता है? एक नॉर्मल व्यक्ति का अगर रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर, तो 120 से लेकर 80 mmHg तक होता है। 120 जो होता है ये सिस्टोल का होता है, ऐसे यहाँ पर लिख दिया, और जो 180 तो डायस्टोल का होता है। जो मेजर करते हैं 120 क्या होता है? सिस्टोल का होता है, 80 जो होता है वो डायस्टोल का। जब क्या होता है, ये इन दोनों के बीच से, 120 और 80 के बीच से अगर मेजरमेंट अधिक हो जाए तो उस समय हम लोग को कौन सा रोग होता है? हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन होता है। कौन सा रोग होता है? हाइपरटेंशन होता है। जब वो कम हो जाए, 120 और 80 के बीच से कम हो जाए, तो उस समय क्या, कौन सा रोग होता है? तो हाइपोटेंशन। क्या होता है? हाइपोटेंशन। ये दो रोग होते हैं जो इनके इंक्रीज होने से बीपी को क्या होता है? इंक्रीज, और डिक्रीज होने से ये दो रोग पाए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे, जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमने पढ़ लिया है, तो एक यही पॉइंट है जो छूट गया था, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये होता क्या है, जैसे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के कैपिलरी फैले होते हैं उसी तरह लिम्फ के कैपिलरी फैले होते हैं। बात करें लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ इज द क्लियर पेल वाइट फ्लूइड सर्कुलेट थ्रू द इन आवर बॉडी। क्या होता है? वाइट कलर का, हल्के वाइट कलर का, पीले और सफ़ेद तरल पदार्थ की तरह दिखता है, जो कि पूरे बॉडी में फैले होता है। अब जो भी ये लिम्फ होते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? एक लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, उन्हीं में लिम्फ होते हैं, उन्हीं की मदद से ये कार्य करते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें निम्न ऑर्गन में, निम्न फैक्टर में कंसिस्ट होते हैं, निम्न फैक्टर में बटे होते हैं। तो पहला इसमें देखो लिम्फेटिक कैपिलरी, लसिका केशिकाएं,
सेकेंड लिम्फेटिक वेसल्स लसिका वाहिनी है, और थर्ड इसमें है लिम्फेटिक नोड्स लसिका गांठें, और फोर्थ है इसमें लिम्फेटिक ऑर्गन लसिका अंग। अब इनका कार्य क्या होता है कि जो भी एक्सेस ऑफ वाटर है उनको सबसे पहले क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑफ वाटर, जो भी वाटर बचे होते हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जो भी माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का मदद करते हैं। और उनमें जैसे बात करें हम लोग स्प्लीहा, तो ये जो यहाँ पर बात करें लिम्फेटिक ऑर्गन लसिका अंग है, तो अंग में इसके स्प्लीहा आ जाएंगे, ये इसी के अंग होते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एक्टिव करते हैं, और कुछ हार्मोन्स को भी ये एक्टिव करते हैं। तो इनका यही कार्य है। जैसे यहाँ पर हम लोग फिगर में देखें बात करें तो जो यहाँ पर सर्कल एरिया है, यहाँ पर जो सर्कल एरिया है, यहाँ पर क्या होता है, लिम्फेटिक नोड सबसे अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रोटीन क्या होता है पैरों के नीचे तक चला जाता है या हाथ के नीचे तक आ जाता है, तो वापस वहाँ हार्ट में जाने से इनको परेशानी होती है। तो ये जो नोड्स होते हैं ये मदद करते हैं वहाँ तक पहुँचाने में। फिर उसके बाद हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की बात करें तो जैसे हम लोग देखें कि लीवर से क्या होता है, CO2 का निकलना, किडनी से क्या होता है, यूरिन का निकलना, और स्किन से स्वेटिंग निकलना, और ऑयल ग्लैंड से ऑयल निकलना या वैक्स निकलना। ये सब जितने भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, किसी न किसी फॉर्म में हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती हैं। तो यही क्रियाएं क्या कहलाती हैं, एक्सक्रीशन कहलाती हैं। अगर डिफिनेशन की बात करें हम लोग, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिज्म वेस्टेज। फिर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। फ्रॉम द बॉडी क्या होता है, बाहर निकल जाता है बॉडी के थ्रू, तो यही जो क्रिया होती है एक्सक्रीशन कहलाती है। फिर हम लोग बात करें जो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन, जो भी टाइप ऑफ एक्सक्रीशन है वो कितने प्रकार के होती हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है हम लोग का अमोनोटैलिक। ये क्या होता है, जो भी लिविंग थिंग या एनिमल पाए जाते हैं उनके बॉडी से नाइट्रोजनियस पदार्थ को बाहर निकलना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है हम लोग का, अमोनोटैलिक। बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो जो फिश होते हैं उनमें ये प्रोसेस होता है, और फ्रॉग जो होते हैं उनमें, फिश मछलियाँ और मेढकों में ये प्रोसेस पाया जाता है, अमोनोटैलिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनियस जो पदार्थ होते हैं वो डायरेक्ट उत्सर्जन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें, यूरियोटॉलिक। यूरियोटॉलिक क्या होता है, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं हमारी बॉडी से, जब भी लिविंग थिंग बॉडी से यूरिया के फॉर्म में बाहर निकलना या उत्सर्जन होना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यूरियोटॉलिक। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, यूरिया के फॉर्म में अपना मूत्र बाहर निकालते हैं, और कुछ एनिमल भी होते हैं जो कि इसमें आते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में लिख लेंगे ह्यूमन और सम एनिमल। जैसा ऐसा प्राणी जो नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ को यूरिया के फॉर्म में रूप में उत्सर्जित करता है। थर्ड पॉइंट की बात करें हम लोग, यूरिकोटैलिक। अब ये क्या होता है, जो भी नाइट्रोजनियस पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकाले, जो भी नाइट्रोजनियस पदार्थ होता है उसको यूरिक के फॉर्म में बाहर निकाले। जैसे ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करें। इसमें एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कीट हो जाएंगे और पक्षी हो जाएंगे, और जो भी मरुस्थल में पाने वाले जीव होते हैं वो इसमें आएंगे। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन। मानव में उत्सर्जन तंत्र, ये क्या होता है, तो मानव में जो भी उत्सर्जन तंत्र इनमें भाग लेने वाले क्या है, किडनी। पहला पॉइंट है हम लोग का किडनी, दूसरा यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये 4 पार्ट होते हैं जो भाग लेते हैं। फिर उसके बाद देखें जो किडनी होता है उनके में क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन के भी 3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, किडनी। विक्र, इसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। विक्र क्या होता है, ये कोई कलर पूछ लिया इसका, तो इसका कलर कैसा होता है, लाल कलर का ये होता है, गाढ़ा लाल कलर का होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें, ये जो बाहरी इसका हिस्सा होता है, यहाँ पर जो बाहरी हिस्सा दिख रहा है ये कैसा है, उत्तल है, कन्वेक्स है, और जो अंदर का ये हिस्सा है वो कैसा है, कनकेव है, अवतल है। तो ये इसका ये प्रकार हो गया, ये कैसे दिखते हैं ये हम लोग देख लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं यूरेटस, मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, नली नुमा स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पर बड़ा करके फिगर देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है
ये मूत्रवाहिनी का स्ट्रक्चर है। बात करें ये क्या करता है, जो भी यहाँ पर यूरिन में यूरिया क्षमता है, किडनी में यूरिया क्षमता है, वो कहाँ एकत्र होता है, हम लोग के ब्लडर में, मूत्राशय में इकट्ठा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरिनरी ब्लडर मूत्राशय। मूत्राशय का क्या काम होता है, जो भी यूरिया हमारे बॉडी में क्या होते हैं, किडनी में छनते हैं या फिल्टर होते हैं, वो कहाँ एकत्र होते हैं, ब्लडर में या मूत्राशय में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। ये क्या होता है, जो भी मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होते हैं, यूरिया इकट्ठा होते हैं, वो मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर हमारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं या उत्सर्जन उसका बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद पहला पॉइंट है हम लोग का नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, किसी भी किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 से 12 लाख पाए जाते हैं। कुंडली नुमा संरचना होता है इसका, तो 10 से 12 लाख क्या होते हैं, ह्यूमन में पाए जाते हैं। अब नेफ्रॉन में पहला पॉइंट है हम लोग का बोमेन कैप्सूल। बोमेन सेप्टुम क्या होता है, तो बोमेन सेप्टुम क्या होता है, ये प्लेट नुमा क्या होता है, प्लेट के नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है, प्लेट की भांति इनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर क्या है, ये प्लेट के जैसा आकार है इसका, दोनों साइड क्या है, प्लेट के जैसा इसका आकार है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें ग्लोरोमुख केस की गुच्छ का क्या काम है, तो ये कैसा होते हैं, स्ट्रक्चर में बात करें तो गुच्छेदार इनका स्ट्रक्चर होता है। गुच्छेदार ये लपटे होते हैं एक दूसरे में, देखो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे में ऐसे ऐसे करके यहाँ पर बंधे हुए हैं, गुच्छेदार दिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करें हेनली लूप, यहाँ पर लिख लेना हेनली लूप होता है। हेनली लूप ये क्या होते हैं कि जो भी यू लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर फिगर में देखें तो यू लाइक, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे बना है ना, तो ये जो यू लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाते हैं, हेनली लूप। अब हेनली लूप का वर्क क्या होता है, ये आगे हम लोग इन तीनों के विषय में वर्क आगे देखते हैं। बॉडी से यूरिन निकलने के मेथड 3 होते हैं। जैसे हम लोग बात करें अल्ट्राफिकेशन, पहला पॉइंट हम लोग का इसमें अल्ट्राफिकेशन। अब अल्ट्राफिकेशन क्या होता है, बोमेन कैप्सूल क्या होता है, छन्नी के जैसा कार्य करता है, और जो उसमें पाए जाने वाले बोमो कैप्सूल में क्या गोमुख होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, इनमें क्या होता है, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, ये भी छानने की काम देते हैं। उसके बाद वो छानने के बाद कहाँ चले जाते हैं, बोमेन्स में। फिर उसके बाद बात करें इसी पॉइंट में अल्ट्राफिकेशन में हमारे बॉडी में क्या होते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन युक्त होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। उन्हीं से क्या होता है, NH3 पदार्थ निकलता है, उसी से हम लोग प्रोटीन जब हम लोग पाचन करते हैं तो NH3 का प्रोडक्ट होता है, उत्पादन होता है, तो इसी को हम लोग यूरिया के फॉर्म में चेंज करते हैं। फिर बात करें जो भी प्लाज्मा हम लोग प्रोटीन युक्त ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, ग्लोमरस में जाते हैं। फिर उसके बाद वो छन्ने के बाद कहाँ जाते हैं, बोमेन कैप्सूल में जाते हैं, फिर उससे बाहर निकल जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है हम लोग का रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में हानिकारक पदार्थ होते हैं, वहाँ पर क्या किडनी में पहुँचने के बाद जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट भी होंगे, तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो यूरिन के माध्यम से बाहर ना जाना पाए, उसको एक बार और रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको एक बार और एब्जॉर्ब करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन, ताकि वो यूरिन के फॉर्म में से जो भी हमारे ग्लूकोज या कुछ बचे हों, जो पदार्थ हमारे लिए आवश्यक हैं, वो मूत्र के थ्रू बाहर न जा पाए, वो एक बार और एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है, कुछ हानिकारक पदार्थ रह जाते हैं जो कि ग्लूमरस जो है वो छान नहीं पाता है, तो न छानने की वजह से वो कहाँ आता है, हेनली लूप में आता है। फिगर में देखें तो यहाँ से क्या हुआ, हेनली लूप में आया। तो हेनली लूप क्या करता है, जो भी पदार्थ बचे होते हैं हानिकारक पदार्थ वो मूत्रवाहिनी में छोड़ देता है, वो कहाँ जाए, मूत्राशय में चला जाता है। तो ऐसे इनका क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है हम लोग के बॉडी में, अल्ट्राफिकेशन होता है और सिक्रीशन होता है और रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन के फॉर्म में चेंज होगा और मूत्राशय से, मूत्र नलिका से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पादपों में परिवहन। जो पादपों में परिवहन होता है ये दो तरह से होता है, एक जाइलम और फ्लोएम, दोनों की तरह से होता है। जाइलम क्या करता है, वाटर को क्या करता है, सप्लाई करता है पूरे प्लांट में, और फ्लोएम क्या करता है, जो भी फूड बने होते हैं लिफ में उनको ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात करें हम लोग जाइलम के, तो जाइलम जो होता है उसको दारू या जाइलम दोनों तरह बोला जाता है, और इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला पॉइंट है हम लोग का जाइलम ट्रैकिया, जाइलम वहनिकाएं। तो ये क्या कार्य करते हैं, ये जो भी प्लांट में पाए जाते हैं ये हेल्प करते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, और प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं ये। थर्ड पॉइंट की बात, सेकंड पॉइंट की बात करें जाइलम वेसल्स। जाइलम, तो जाइलम वेसल्स क्या करते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मदद करते हैं किसका, जाइलम ट्रैकिया की फूड पहुंचाने में ये
मदद करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पाइप नुमा इनका संरचना होता है। नेक्स्ट देखें हम लोग जाइलम फाइबर, जाइलम तंतु का। तो जाइलम तंतु क्या करता है, ये सहारा देता है। बात करें हम लोग जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम मृदुका की, तो ये क्या करते हैं, स्टोर करने में काम को मदद करते हैं, स्टोरेज करते हैं किसका, फैट और स्टार्च का। किसका किसका, फैट और स्टार्च का ये स्टोर करते हैं। फिर बात करें हम लोग फ्लोएम पोसवा या फ्लोएम, इनको दोनों बोला जाता है। इनको 4 भागों में बांटा गया, फ्लोएम स्लीवर ट्यूब्स। तो ये क्या करते हैं, स्लीवर ट्यूब्स क्या करते हैं, ये इनको फूड, जो भी फूड होता है उनको ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। और फ्लोएम कंपेनियन सेल क्या होते हैं, ये इनसे जुड़े होते हैं, जो भी फूड इनके द्वारा जाता है स्लीवर ट्यूब्स के, उसमें ये हाथ बटाते हैं या हाथ मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर बात करें फ्लोएम फाइबर की, तो ये भी क्या करते हैं, जो भी फूड पहुंचाने में सहारा मदद करते हैं, सहारा देते हैं, सहारा करते हैं। और फिर बात करें फ्लोएम पैरेन्काइमा का, तो ये भी क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। किसका स्टोरेज करते हैं, रेजिन और म्यूसिलेज, इन दोनों क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।